नमस्कार मेरे प्यारे पेंशन धारक भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से इस खास और बेहद महत्वपूर्ण अपडेट में हार्दिक स्वागत है। आज का यह विषय केवल एक साधारण खबर नहीं है, बल्कि ये करोड़ों लोगों के जीवन, उनके सम्मान, उनकी आर्थिक सुरक्षा और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं और उसी के साथ अब पेंशन व्यवस्था को लेकर भी बड़े बदलावों की आहट साफ साफ सुनाई देने लगी है। लंबे समय से जो आवाजें उठ रही थी, जो मांगे की जा रही थी, जो संघर्ष चल रहा था, अब वह एक नए मोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने पेंशन धारकों के मन में एक नई उम्मीद भी जगाई है और साथ ही कुछ चिंताएं भी पैदा कर दी हैं। आज हम इसी पूरे विषय को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पहलू स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने लाखों पेंशन धारकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़ी जो ताजा जानकारी सामने आई है, उसने यह संकेत दिया है कि अब न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की दिशा में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे वर्षों का संघर्ष, लाखों लोगों की आवाज और लगातार उठती मांगे शामिल है। आज के समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, जीवन यापन का खर्च दिन ब दिन ऊंचा होता जा रहा है, ऐसे में 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन किसी भी व्यक्ति के लिए सम्मानजनक जीवन जीने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। यही कारण है कि इस मुद्दे को संसद की स्थायी समिति तक उठाया गया और वहां से जो सिफारिशें सामने आई है, वे वास्तव में ऐतिहासिक मानी जा रही है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में साफ शब्दों में कहा है कि वर्तमान में दी जा रही 1,000 रुपये की पेंशन न केवल अपर्याप्त है, बल्कि ये पेंशन धारकों के सम्मान के अनुरूप भी नहीं है। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि जब कोई संसदीय समिति इस तरह की टिप्पणी करती है, तो उसका सीधा मतलब होता है कि सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 3,000 रुपए प्रति माह किया जाना चाहिए। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो यह पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत साबित हो सकता है। हालांकि कुछ श्रम संगठनों ने इससे भी आगे बढ़कर 7,500 रुपए तक की न्यूनतम पेंशन की मांग रखी है, जिससे ये साफ होता है कि यह मुद्दा कितना गंभीर और व्यापक है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि आखिर ये बढ़ोतरी कब लागू होगी और किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार ये अभी केवल एक सिफारिश है और अंतिम निर्णय केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले बजट में या उससे पहले इस पर कोई बड़ी घोषणा की जा सकती है। यदि ऐसा होता है, तो लगभग 78 लाख पेंशन धारकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि पेंशन को 3 गुना करने से सरकारी खजाने पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे हर साल हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ सकता है और यही कारण है कि सरकार इस विषय पर बहुत सोच समझकर निर्णय लेना चाहती है। इसके अलावा
एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है जो पेंशन की गणना से जुड़ा हुआ है। सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि पेंशन की गणना के लिए औसत वेतन की अवधि को 60 महीने से घटाकर 36 महीने कर दिया जाए। अगर ये बदलाव लागू होता है तो कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि कम अवधि के औसत वेतन में आमतौर पर सैलरी अधिक होती है। ये कदम भी पेंशन धारकों के हित में एक बड़ा सुधार साबित हो सकता है और इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन जहां एक ओर यह खबर खुशी देने वाली है, वहीं दूसरी ओर एक ऐसी खबर भी सामने आई है जिसने कई पेंशन धारकों को चिंता में डाल दिया है। ये खबर है ईपीएस 2026 के नए नियमों से जुड़ी, जिसमें हायर पेंशन का क्लॉज हटा दिया गया है। ये बदलाव उन लोगों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है जो उच्च वेतन के आधार पर अधिक पेंशन पाने की उम्मीद कर रहे थे। पहले के नियमों के अनुसार कर्मचारी और नियोक्ता संयुक्त रूप से ये विकल्प चुन सकते थे कि वे निर्धारित वेतन सीमा से अधिक सैलरी पर भी योगदान करें, जिससे उन्हें भविष्य में अधिक पेंशन मिल सके। लेकिन नए ड्राफ्ट नियमों में इस प्रावधान को शामिल नहीं किया गया है। ईपीएफओ का कहना है कि यह प्रावधान समयबद्ध था और इसकी अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी, इसलिए इसे नए नियमों में शामिल नहीं किया गया। हालांकि यह तर्क तकनीकी रूप से सही हो सकता है, लेकिन इससे उन लोगों की उम्मीदों को जरूर झटका लगा है जिन्होंने इस विकल्प का लाभ उठाने की योजना बनाई थी या जो इसके लिए पात्र थे लेकिन समय पर आवेदन नहीं कर पाए। इस मुद्दे पर पहले भी काफी विवाद हो चुका है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कर्मचारियों को एक और मौका दिया था कि वे हायर पेंशन के लिए आवेदन कर सके। इसके बाद लाखों लोगों ने आवेदन भी किया और यह संख्या लगभग 15 लाख से अधिक बताई जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ होता है कि पेंशन प्रणाली के अंदर कई जटिलताएं हैं और इन्हें सुलझाने के लिए सरकार को संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। एक तरफ सरकार पर आर्थिक बोझ का दबाव है, तो दूसरी तरफ पेंशन धारकों की बढ़ती जरूरत है और उनकी उम्मीदें हैं। यह एक ऐसा संतुलन है जिसे बनाना आसान नहीं है, लेकिन यह बेहद जरूरी है ताकि समाज के उस वर्ग को न्याय मिल सके जिसने अपने जीवन के सबसे अच्छे साल देश की सेवा और काम में लगाए हैं। आने वाले समय में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सरकार इस पूरे मामले में क्या निर्णय लेती है। क्या न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपए किया जाएगा या उससे भी अधिक? क्या पेंशन को महंगाई भत्ते से जोड़ा जाएगा ताकि समय के साथ उसमें स्वतः वृद्धि होती रहे? और क्या हायर पेंशन के मुद्दे पर कोई नया समाधान निकाला जाएगा? ये सभी सवाल अभी खुले हुए हैं और इनका जवाब आने वाले महीनों में ही मिल पाएगा। लेकिन एक बात पूरी तरह स्पष्ट है कि पेंशन अब केवल एक आर्थिक सहायता नहीं रही, बल्कि यह सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक बन चुकी है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी सुरक्षित और सम्मानजनक हो और इसके लिए एक मजबूत पेंशन व्यवस्था का होना बेहद जरूरी है। यही कारण है कि आज पेंशन से जुड़े मुद्दे केवल नीतिगत नहीं, बल्कि सामाजिक और मानवीय मुद्दे भी बन चुके हैं। इसलिए सभी पेंशन धारकों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। आपको
हर अपडेट पर नजर रखनी होगी, सही जानकारी हासिल करनी होगी और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना होगा, क्योंकि जागरूकता ही वह ताकत है जो किसी भी बड़े बदलाव की नींव रखती है। आने वाले समय में जो भी फैसले होंगे, उनका असर सीधे आपके जीवन पर पड़ेगा। इसलिए ये जरूरी है कि आप हर छोटी-बड़ी खबर को समझें और उसके पीछे की सच्चाई को जानें। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि आने वाला समय पेंशन धारकों के लिए बेहतर होगा, हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। लेकिन ये विषय अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये एक नई शुरुआत है, एक नए दौर की शुरुआत, जहां पेंशन धारकों की आवाज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और प्रभाव